हेलो ट्रेडर्स। क्या हालचाल, कैसा रहा आपका दिन? मेरी तो आज छुट्टी थी। मैंने कल ही डिक्लेयर किया था कि मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला। तो अभी क्विकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या कह रही है एनएफटी। तो अभी आप देख पा रहे हो ऑल टाइम हाई के बहुत नज़दीक आके हम खड़े हैं एंड वी आर जस्ट वन ब्रेकआउट अवे टू रीच टू द न्यू ऑल टाइम हाई। अभी पूरा अगर लास्ट के 4 5 या 3 मंथ्स का डेटा देखोगे तो एग्जैक्टली ट्रेंड नहीं मिल रहा मार्केट को। इधर अगर आप देखोगे तो इधर से इधर आने को लिटरली मतलब 17% मार्केट बढ़ा था, 3200 पॉइंट बढ़ा था। तो उसको बढ़ने के लिए हार्डली 88 डेज लगे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप अगले 88 डेज देखोगे, इस पॉइंट से अराउंड 78 या 80 डेज आप देखोगे तो हार्डली हम इधर से 1% बढ़े हैं एंड 3 4% गिरे हैं। तो ये पूरे रेंज में ही है हम ऑन अ डेली चार्ट। तो आपको ये समझना पड़ेगा, दिस इज डेफिनेटली अ ट्रेंडिंग मार्केट। नीचे से आया और सीधा घुस गया, ऑल टाइम हाई भी लगाया एंड 3200 पॉइंट की रैली हमें मिली। डेफिनेटली देयर वेर जर्क्स इन बिटवीन, बट इधर 80 डेज में हम हार्डली 2% ऊपर बढ़े हैं एंड 4% नीचे गिरे हैं। तो आई विल डेफिनेटली ट्रीट दिस एंटायर थिंग एज अ रेंज इटसेल्फ। हम रेंज बाउंड मार्केट में अभी हम फंसे हैं। तो अभी देखते हैं ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंड छोटे क्वांटिटीज़ के साथ मैं एक फ्यूचर ट्रेड प्लान करूंगा। शॉर्ट डायरेक्शन का मेरा कोई भी प्लान नहीं है जब तक मुझे कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं मिलता। डेफिनेटली बहुत लोग एनालिसिस कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि यार इधर ना एम पैटर्न बन सकता है, समथिंग लाइक दिस। ये इधर से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया एंड इधर एक एम पैटर्न बन सकता है। डेफिनेटली बनने दो। मैं यूजुअली ट्रेंड ट्रेडर हूँ एंड जब तक ट्रेंड कन्फर्मेशन नहीं मिलता तब तक मैं शॉर्ट डायरेक्शन में प्लान नहीं करूँगा। एंड सबसे एक मेरे लिए एक गलत बात यह है कि ये इतना बड़ा अभी 1 या 2% का रैली दी है लास्ट के वक्त। मतलब एम पैटर्न तो बनेगा, 2% की रैली है। तो अगर मैं इधर बीच में अगर एंटर कर देता हूँ एज ए एम पैटर्न, मतलब इधर आ गया मार्केट और मैंने एम पैटर्न के लिए मैंने शॉर्ट कर दिया, तो देर आर हाई चांसेस कि एन पैटर्न भी बन सकता है। बिकॉज हमें मार्केट का पता नहीं, राइट। मार्केट एम पैटर्न बनाएगी कुछ ऐसा। ये हो गया अब हमारा एम पैटर्न, करेक्ट। अगर मैंने शॉर्ट करा इधर इस लेवल पे तो एम पैटर्न के लिए शॉर्ट करा तो ठीक है, एम पैटर्न बन सकता है, टोटली फाइन। बट व्हाट इफ अगर मार्केट ने यहाँ से ऐसा एन पैटर्न बनाया, ये भी तो पॉसिबल है, राइट। या नीचे आई थोड़ी सी एंड इधर से एक एन पैटर्न बनाया। तो एन पैटर्न वर्सेस एम पैटर्न में कंफ्यूजन होता है। तो व्हाट आई प्रेफर ऑलवेज इज, मैं कैंडल्स पे जाता हूँ वापस। तो ये है मेरा सॉलिड बेस एंड अगर इसके नीचे आती है तभी मैं मार्केट को कहूँगा कि मार्केट अभी वीक हो गई है एंड देन ओनली आई विल गो ऑन द शॉर्ट साइड विद द फ्यूचर्स एंड समथिंग। बिकॉज जैसे मैंने कहा था फ्यूचर्स बहुत खतरनाक और धारदार होता है। उनकी नोक बहुत तीखी होती है। तो दे आर वेरी डेंजरस एंड बहुत एक्सपेंसिव ट्रेड्स होते हैं। आपका स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा हो जाता है, अब 4 5 हज़ार का स्टॉप लॉस हो जाता है एक लॉट का ही। तो इतने एक्सपेंसिव ट्रेड्स में ऐसे छोटे छोटे 2% 1 2% के रिवर्सल या ट्रेंड कन्फर्मेशन पे नहीं लेता। अगर एक सॉलिड बेस अगर ब्रेक हो रहा है तभी मैं मार्केट को डिक्लेयर करूंगा कि अभी डेली चार्ट पे मार्केट वीक हो गई है। तब तक मैं फ्यूचर्स शॉर्ट साइड कभी भी प्लान नहीं करूंगा। तो ये जो पूरा एरिया है तो मेरे लिए ये ऑलमोस्ट नो ट्रेड जोन है फ्यूचर्स के लिए। ऑन दी अदर हैंड जैसे मैंने कहा था कि मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, तो ऑप्शन सेलिंग का मेरा फंडा क्लियर होता है। तो ये है मेरा ऑल टाइम हाई एंड ये है मेरा एक सॉलिड बेस की लाइन, राइट। तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो ये अराउंड 700 पॉइंट की रेंज बनी है, अराउंड 700 पॉइंट की। तो आप पकड़ लो 22,500 एंड 21,800 की रेंज ये बनी है। तो जब भी मार्केट मुझे इस रेंज के मिडल में मिलेगा, मतलब समवेयर इधर मिलेगा, तो मैं एक शॉर्ट स्ट्रैंगल प्लान करूंगा आउट ऑफ द मनी ऑब्वियसली। बिकॉज अगर ऑप्शन सेलिंग मुझे करनी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन डायरेक्शनल मार्केट में प्रेफर करता हूँ। तो अगर बीच में मुझे किधर मार्केट मिल रहा है तो मैं इधर का कॉल शॉर्ट कर दूंगा एंड इधर का पुट शॉर्ट कर दूंगा एंड पूरे इस रेंज का प्रॉफिट लेने की कोशिश करूंगा। ये मेरी यूजुअली ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी होती है। अभी मार्केट टॉप में खड़ी है या बॉटम में खड़ी है तो मैं यूजुअली ऑप्शन सेलिंग नहीं करता। ऑप्शन सेलिंग इज प्योरली नॉन डायरेक्शनल फॉर मी। मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग नहीं करता। तो ये है ऑप्शन सेलिंग एंड फ्यूचर्स की स्ट्रैटेजी ऑन द डेली चार्ट। तो अभी देखते हैं एग्जैक्टली हमने ऑप्शन बाइंग के लिए क्या प्लान करा था। अभी इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो वी विल टेक फ्यूचर्स ट्रेड, दैट्स इट। एंड अगर नीचे आता है किधर मुझे इस रेंज के मिडल में मिलता है तो आई विल गो इनटू द नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग।
तो बाकी इतना ही है, डेली चार्ट कुछ ज़्यादा हमें कह नहीं रहा। तो अभी 5 मिनट के चार्ट में जाता है। आई एम रिमूविंग दीज ट्रेंड लाइंस। अगर आप देखोगे तो मेरे दोस्त ने मुझे कल ही बताया था कि भाई मेरे पास कोई भी मोमेंटम नहीं है, ठीक है। तो ये थी लास्ट कैंडल 3:25 की। तो इधर इधर हमें पूरा पता चला था कि कोई भी मोमेंटम नहीं है। एंड अगर आप देखोगे तो हमारे मार्केट ने, हमारे रूल ने हमें कैसे बाहर बिठाया देखो। अगर मैं कॉल साइड पे बैठता, ठीक है, इधर से दिन चालू हुआ है आई गेस हमारा, सॉरी माय बैड, इधर से दिन चालू हुआ है, ठीक है। एक स्विंग ब्रेक करा कॉल डायरेक्शन में, कॉल वाले फंस गए इधर, पूरा का पूरा ये स्विंग ब्रेक करने के बाद फिर से अंदर आ गया, कॉल साइड वालों का स्टॉप लॉस हो गया। तो इधर एक रेंज थी बेसिकली, तो ये ब्रेक करी, पुट साइड का स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर चली गई, मतलब। एंड उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ रेंज बाउंड थी। एंड हार्डली 2 या 2:30 बजे के बाद मार्केट ने एक डायरेक्शन मूव दिया, वो भी अगर आप देखोगे तो हार्डली मैं कहूँगा 40-50 पॉइंट या 70 पॉइंट। तो ये 0.3% के लिए मैं क्यों ऑप्शन बाइंग करूँ, राइट। तो ये मेरी थॉट प्रोसेस थी। तो आप कहोगे कि यार बहुत लोग कहते हैं कि अगर प्रीवियस डे नॉन ट्रेंडिंग है, मतलब क्या, प्रीवियस डे पे कुछ भी मोमेंटम नहीं हुआ है, तो देयर आर हाई चांसेस अगले दिन पे मोमेंटम होगा। बट अगर आप ये डेली कैंडल देखोगे तो है क्या इधर मोमेंटम, डेफिनेटली एक डोजी कैंडल बनी है, बट जिधर क्लोज हुई है उधर, जिधर ओपन हुई है मार्केट उधर ही क्लोज हुई है। तो इसको मैं मोमेंटम कहूँगा या नहीं? ऑब्वियसली मैं इसको मोमेंटम नहीं कहूँगा। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, कुछ ऐसी बॉडी बननी चाहिए भाई मार्केट में, तब हम मोमेंटम कहेंगे। एंड मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम में ही प्रेफर करता हूँ, मैं वोलेटिलिटी पे ऑप्शन बाइंग प्रेफर नहीं करता, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अभी लेट्स क्विकली गो टू द 5 मिनट चार्ट। एंड अभी जस्ट आप मुझे बताओ कि मेरी थॉट प्रोसेस क्या होगी। आई गेस डेफिनेटली कल भी मेरी छुट्टी ही है, बट आई विल जस्ट मार्क द लेवल्स फॉर माई फ्यूचर्स ट्रेड। बट जैसे मैंने कहा था कि मैं फ्यूचर ऑल टाइम हाई के आगे ही इनिशिएट करूँगा, विच इज़ दिस वन। बट आप देखोगे कि कल का दिन भी मेरे लिए लाइक नो ट्रेड डे ही है। द कोर रीज़न इज़ हम चालू इधर हुआ है, सॉरी जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट है एंड ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है, लिटरली सेम ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट पे खड़ा है। कोई मोमेंटम नहीं है, मैं नहीं करने वाला ट्रेड कल, चाहे मार्केट 10,000 पॉइंट ऊपर जाए 10,000 पॉइंट नीचे जाए, सिंपल है। तो यही है कल का एक्शन प्लान, बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। वी विल कीप इट वेरी सिंपल, आई विल ट्राई टू कीप मार्केट वेरी सिंपल फॉर यू गाइज। बट या लाइक अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म यही है कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ वन ईयर 2 ईयर कंटिन्यूसली खुद के ऊपर काम करके कुछ अपने खुद के सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। बट या, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग एंड या डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।